Hello everyone, welcome to Maneuver Education. So today we are going to discuss set 3, that is part 3 of set examination, symbiosis interest test examination, and we have included the 25 important question for that examination. We have already discussed the part 2, that is part 1 and part 2, जिसमें हमने 25 important question जो है वो add किया था, वो आपको जो है करा दिया गया. Now we have, this is the part 3rd of this session. सो दिस इज़ द सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट. उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो आपको मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ. 25 एक्सपेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और इसके साथ साथ और भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है. उसके लिए जो है आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगा कि आप कहाँ से जो है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए. सो दिस इज़ अवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. यू कैन हेयर इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब. सो यू कैन ज्वाइन अवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दैट इज टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप. हियर यू विल बी प्रोवाइडेड विद डेली पीडीएफ. आपको जो है यहाँ पर पीडीएफ मिलेगा, कंटिन्यूसली जो है पीडीएफ यहाँ पर दे दिया जाएगा. तो आप इस दोनों प्लेटफॉर्म को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा. एंड ज्वाइन अवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दैट इज इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. हियर यू विल बी प्रोवाइडेड विद द करंट अफेयर, जीके, डेली अपडेट, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा. एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड दिस टाइप ऑफ सेशन. जो इस तरह के सेशन और क्वेश्चन के लिए आप जो है ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. और अभी जो क्वेश्चन हम करेंगे 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन जो करेंगे उसका भी आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में किसका कितना सही हुआ. तो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपने कितना सही किया, और हमें भी इवैल्यूएट करने में पता चलेगा कि आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है. सो डू आंसर द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शंस. और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. So this is our classroom program. If someone is want to study self study program avail करना चाहते हैं तो you can join our classroom program, that is in वसई, थाने, दादर, बोरीवली, अंधेरी. यहाँ से आपको क्लासरूम प्रोग्राम जो है आपको वीडियो लेक्चर, मॉक टेस्ट, बुक, सेक्शनल कोर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हो जाएगा. अगर आप मुंबई में रिसाइड कर रहे हो तो ये क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो. क्लासरूम कोचिंग, दैट इज ऑफलाइन कोचिंग. इफ़ यू आर रिसाइडिंग आउटसाइड मुंबई और पैन इंडिया लेवल या फिर मुंबई में ही ऑनलाइन कोर्स आप अवेल करना चाहते हैं, सो यू कैन हैव द ऑनलाइन कोर्स. कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, द काउंसलर विल गाइड यू एंड विल गाइड यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द प्रोग्राम. आपको पूरा जो है वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है. बेस्ड ऑन मैकुलेज मिनट द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन. सो मैकुले जो है उसके जो है इस पे बेसिस पे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जो है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, दैट इज 1875, 1835, 1855, 1850. and the correct answer is 1835. So the English Education Act 1835 was legislative act, and that was introduced by Lord William Bentinck. He was the viceroy at that time, governor general, not viceroy, he was the governor general at that time. In 1835 English education was introduced by Macaulay suggestion. Now move on to next question. Juan Zhang, इसको हुएन सांग भी कहते हैं. He is also known as हुएन सांग. ये चाइना से थे. Juan Zhang and other pilgrims spent time studying in Nalanda, the most famous Buddhist monastery located in which of the following state of India. तो ये जो है नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो किस स्टेट में है जहाँ पे इन लोगों ने एजुकेशन जो है वो लिया था? उड़ीसा, बंगाल, बिहार, सिक्किम. And the correct answer is Bihar. So this Nalanda University is in Bihar and that is established by Kumar Gupta of Gupta Dynasty. Gupta Dynasty से ये कुमार गुप्त थे. यहाँ एक और यूनिवर्सिटी, एंशियंट यूनिवर्सिटी है, that is विक्रमशिला. विक्रमशिला is in Bihar and that was established by धर्मपाल, that is a पाला. धर्मपाल जो है कि पाला रूलर थे, उन्होंने एस्टैब्लिश की थी. Now move on to next question. Which fundamental right was deleted by the Constitution 44th Amendment Act 1978? तो 44th CAA Constitutional Amendment Act से कौन सा फंडामेंटल राइट डिलीट कर दिया गया है? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. And the correct answer is right to property. So right to property has been deleted from the fundamental right. Earlier there were 7 fundamental right. Now there are only 6 fundamental right are available to the citizen as well as the non-citizen of India. तो 44th Amendment Act से जो है 1978 से right to property को जो है fundamental right से हटा दिया गया. Now it has become the legal right in Article 300A of the Indian Constitution. Now move on to next question. From the point of view of commerce, the busiest ocean of the world is. तो सबसे busiest ocean कौन है ट्रेड और कॉमर्स के रिस्पेक्ट में? सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है ट्रेड और कॉमर्स? पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन.
and the correct answer is Atlantic Ocean. So the biggest ocean is Atlantic Ocean. Atlantic Ocean का shape कैसा है? That is the S shape. And Indian Ocean is the only ocean which is named after a country. तो ये एक पहला ओशन है जिसको एक कंट्री के नाम पे जो है रखा गया है. Now move on to next question. Which of the following can alter the boundary of a state or change its name? तो किसके पास ये पावर है जो कि बाउंड्री या स्टेट के नेम को चेंज कर सकता है, स्टेट के बाउंड्री को जो है चेंज कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट. And the correct answer is Parliament. So Parliament has the power to reduce or increase the boundary of the state. जैसे आप पहले क्या था, आंध्र प्रदेश अकेला स्टेट था and it is divided into आंध्र प्रदेश and तेलंगाना. तो ये जो है दो स्टेट में चेंज कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, सो यूनियन टेरिटोरी बना दिया. सो दैट इज द पावर ऑफ द पार्लियामेंट. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द प्लेस फ्रॉम द फॉलोइंग वेयर एन एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड. तो इसमें से कौन ऐसा जगह है जहाँ पे एटॉमिक पावर स्टेशन जो है लोकेटेड है, न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड है? हीराकुद, नाहरखटिया, काकड़ापाड़ा, तातीपाका. And the correct answer is Kakrapara. So Kakrapara atomic power station and it is located in गुजरात. ये गुजरात में काकरापाड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन है, यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इन इंडिया. तो 2011 सेंसस के बेसिस पे इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 362, 412, 382, 392. And the correct answer is 382. So the population density of India is 382 person per square kilometer and the highest in which state? That is in Bihar 1106. Total population density बिहार की कितनी है? 1106 है, जो कि सबसे हाईएस्ट है. Now move on to next question. Which of the following combination is not correct? तो क्वेश्चन पे भी आप जो है ध्यान देंगे कि क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, करेक्ट और नॉट करेक्ट. सो नॉट करेक्ट: वुलर लेक कश्मीर, वेम्बनाद लेक महाराष्ट्र, चिल्का लेक उड़ीसा, नैनी लेक उत्तराखंड. तो इसमें कौन सा जो मैच द कॉलम है वो सही नहीं है? तो वुलर लेक इज इन कश्मीर, करेक्ट है. और चिल्का लेक उड़ीसा में ये भी करेक्ट है. नैनी लेक उत्तराखंड में करेक्ट है. बट वेम्बनाद लेक इज नॉट इन महाराष्ट्र, इट इज इन केरल एंड इट इज द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया. ये सबसे लॉन्गेस्ट लेक है हमारे इंडिया का. वुलर लेक इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया. वुलर लेक जो है वो सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है. चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट लगून लेक ऑफ इंडिया, दैट इज इन उड़ीसा. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. The Election Commission of India (ECI) is the watchdog of free and fair election in the country and of the Constitution of India provides for its establishment. तो इलेक्शन कमीशन जो इंडिया का है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन है, किस आर्टिकल में मेंशन है इलेक्शन कमीशन के बारे में? आर्टिकल 356, आर्टिकल 324, आर्टिकल 352, आर्टिकल 101. And the correct answer is article 324. So election commission of India under article 324 is an independent and impartial functioning body और इसका काम है इलेक्शन कंडक्ट करवाना. Article 326 tells us about the adult franchise, that is those who are above the age of 18 can cast their vote. Now move on to next question. Who is the author of the book Poverty and Un-British Rule in India? तो ये जो बुक है Poverty and Un-British Rule in India, that is written by whom? दादाभाई नौरोजी, शशि थरूर, जयराम रमेश, एनी बेसेंट. And the correct answer is दादाभाई नौरोजी. So दादाभाई नौरोजी wrote the book called The Poverty and Un-British Rule in India, where he criticized the economic policy of the British. ब्रिटिश की economic policy को उन्होंने बहुत ज़्यादा criticize किया था. He gave the concept of drain of wealth theory. ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की ब्रिटिश कैसे इंडिया का जो है एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, यहाँ से जो है पूरे वेल्थ को ले जा रहे हैं लंदन. सो दैट इज गिवन बाय दादाभाई नौरोजी. Now move on to next question. Which of the following compounds in petroleum can cause corrosion to parts of internal combustion engine and refineries? तो ये जो है कौन सा जो है corrosion कर सकता है? पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम. And the correct answer is sulfur. So sulfur in petrol can cause corrosion to parts of internal combustion engine and refineries. अगर सल्फर मिला हुआ है आपके पेट्रोल में तो आपका जो इंजन है, that is the engine of the vehicle, can corrode. तो वो उसमें क्या हो सकता है? corrosion आ सकता है. Now move on to next question. Non-banking financial companies (NBFC) are registered under which act? तो NBFC किस एक्ट के अंडर जो है ये रजिस्टर्ड है? कंपनीज एक्ट 1970, कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1967, कंपनीज एक्ट 1958. And the correct answer is कंपनीज एक्ट 1956. So a non-banking financial company is a company registered under the Companies Act 1956 of India. तो ये जो है किसके अंडर
रजिस्टर्ड है, दैट इज कंपनीज एक्ट 1956। Now move on to next question. The Constitutional Amendment Act gave constitutional status to पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो किस CA से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है पंचायती राज को? दैट इज 68th Constitutional Amendment Act, 73rd, 82nd, 54th, and the correct answer is 73rd Constitutional Amendment Act 1992 give the constitutional status to the पंचायती राज and 74th CA give the constitutional status to the municipal corporation। तो और ये जो है आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे दिया था 74th में। और ये कहाँ मेंशन है? दैट इज मेंशन इन द आर्टिकल शेड्यूल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पंचायती राज एंड शेड्यूल 12 द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। Now move on to next question. Where in India is the slash and burn agriculture known as कुरुवा? तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है वो कहाँ होता है, जिसको कहा जाता है कुरुवा? वेस्टर्न घाट, हिमालयन बेल्ट, स्टेट ऑफ उड़ीसा, स्टेट ऑफ झारखंड, एंड द करेक्ट आंसर इज द स्टेट ऑफ झारखंड। तो स्टेट ऑफ झारखंड में जो है ये प्रैक्टिस किया जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, दैट इज नोन एज कुरुवा। और ये मोस्टली क्या होता है कि ये जो फॉरेस्ट होता है, जंगल होता है, उसको फायर लगा देते हैं, उसको जलाते हैं और उसके बाद वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और फॉरेस्ट को जलाते हैं। इस तरह से वो लोग करते रहते हैं, स्लैश एंड बर्न। Now move on to next question. In which of the following year was the Citizenship Amendment Act passed for the first time in India? तो सबसे पहली बार Citizenship Amendment Act कब पास हुआ था? 1962, 1959, 1955, 1947, and the correct answer is 1955. So in 1955 the Citizenship Amendment Act was passed in India. और ये सिटीजनशिप कहाँ है? सिटीजनशिप इज मेंशन इन पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन बिटवीन आर्टिकल 5 to 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 2019 जो है उसमें भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था ऑन 11 दिसंबर 2019। दिस CA was passed in which the persecuted minorities of 3 countries, that is Afghanistan, Pakistan and Bangladesh, will get the citizenship in India. Now move on to next question. South Asian leaders signed the SAARC charter at the first time in the ईयर 1985। तो कहाँ जो है ये चार्टर, सार्क चार्टर जो है वो पहली बार साइन किया था इन लोगों ने, साउथ एशियन लीडर ने? कोलंबो, ढाका, दिल्ली, थिम्पू, एंड द करेक्ट आंसर इज ढाका। सो ढाका में जो है 1985 में सार्क जो है पहली बार समिट जो है वो हुआ था। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर टू ह्यूमन स्किन? तो हमारा जो स्किन है उसमें कलर देने का काम किसका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, किसकी वजह से हमें कलर आता है? लूसीफेरिन, हेमोग्लोबिन, flavonoids, melanin, and the correct answer is melanin. So melanin is a pigment that gives human skin, hair and eyes their color. तो ये मेलानिन क्या करता है? कलर देता है। हेमोग्लोबिन का काम क्या है? इट प्रोवाइड्स रेड कलर टू द RBC एंड इट कैरीज ऑक्सीजन इन द बॉडी। ऑक्सीजन को कैरी करने का काम इसी का है। Now move on to next question. Xylem helps in transportation of which of the following? तो xylem का काम क्या है? It is a vascular tissue of plant। और xylem का काम क्या है? फूड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, बोथ फूड एंड वाटर। ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में? सो जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर। सो द फंक्शन ऑफ जाइलम इज टू ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ये फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम दैट ट्रांसपोर्ट फूड। तो फॉ से फूड, फॉ से फ्लोएम, और जौ से जाइलम, जौ से जल। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। Now move on to next question. Which of the following function is performed by the kidneys in the human body? तो किडनी का काम क्या है, किडनी का फंक्शन क्या है ह्यूमन बॉडी में? एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एंड द करेक्ट आंसर इज एक्सक्रीशन। So the excretory system is responsible for the elimination of waste produced by the hemostasis। तो आपका जो काम क्या है किडनी का, कि वो आपको एक्सक्रीशन का काम ये करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है, और किडनी के डिपार्टमेंट को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। Now move on to next question. Which of the following is most important for absorption of heat radiated from the sun as well as from the earth? तो सबसे ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कौन करता है? कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है हीट एब्जॉर्ब करने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, एंड द करेक्ट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। So carbon dioxide is a greenhouse gas and it absorbs the heat radiated by the sun as well as the earth. That's why जो है इसको ग्रीन हाउस भी कहते हैं, और ये टेम्परेचर को बढ़ा देता है। अभी हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है? दैट इज 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। सबसे ज्यादा कहाँ, किस प्लैनेट पे है? वेनस में। दैट्स वाई वेनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। Now move on to next question. Which state clinched the title of 13th Senior National Men's Hockey Championship? तो 13th Senior National Men's Hockey Championship का टाइटल किसने जीता है? ये करंट अफेयर से आपको क्वेश्चन है। पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, एंड द करेक्ट आंसर इज पंजाब।
So Punjab won the 13th Senior National Men's Hockey Championship by defeating Haryana. Now move on to next question. Which country became the world's biggest opium producer? तो सबसे ज्यादा ओपियम का प्रोड्यूसर कौन बन गया है? ओपियम प्रोड्यूस करने वाला कंट्री अफगानिस्तान, म्यांमार, पाकिस्तान, कजाकिस्तान. एंड द करेक्ट आंसर इज म्यांमार. सो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम का रिपोर्ट आया है, उसमें कहा है कि म्यांमार बिकेम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ओपियम. अफगानिस्तान पहले था, नाउ अफगानिस्तान जो है उससे ज्यादा प्रोड्यूस करने लगा है म्यांमार. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज रिसेंटली बीन सिलेक्टेड फॉर व्यास सम्मान 2023? तो व्यास सम्मान किसको दिया गया इस बार? यशपाल, पुष्पा भारती, नीरज चंद्रा चौधरी, आरती गोस्वामी. तो दैट इज गिवन टू पुष्पा भारती. तो 33rd व्यास सम्मान विल बी कन्फर्ड टू नोटेबल हिंदी राइटर पुष्पा भारती. एंड इनकी राइटिंग क्या है, इनकी नॉवेल क्या है? यादें यादें और यादें, इसके लिए दिया गया है. एंड दिस वाज गिवन बाय के बिरला फाउंडेशन, जो कि एस्टैब्लिश किया था 1991 में. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच बैडमिंटन मेंस डबल प्लेयर इन द लाइन टू रिसीव द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? तो इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको दिया जाएगा? प्रणव जेरी चोपड़ा एंड अक्षय देवालकर, दोनों बैडमिंटन प्लेयर हैं. मानु अत्री एंड बी सुमित रेड्डी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, किदाम्बी श्रीकांत एंड परुपल्ली कश्यप. एंड द करेक्ट आंसर इज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी. सो दे बोथ विल रिसीव द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड. पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड. नाउ दिस नेम हैज बीन चेंज्ड एंड इट इज गिवन ऑन 29th of August, दैट इज द बर्थडे ऑफ मेजर ध्यानचंद. पहली बार किसको दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को. ही इज द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वॉन विजय हजारे ट्रॉफी 2023? तो विजय हजारे ट्रॉफी इस बार कौन जीत गए हैं? गुजरात, राजस्थान, केरल, हरियाणा. एंड द करेक्ट आंसर इज हरियाणा. सो हरियाणा वन द विजय हजारे ट्रॉफी 2023 बाय डिफीटिंग राजस्थान. तो राजस्थान को हराकर जो है हरियाणा जो है इस बार का 2023 का विजय हजारे ट्रॉफी जीत लिया है. So these are the 25 questions which we have discussed. So important question. अभी जो है आप लोग अगर ये अपना प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, किक स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे फुल कोर्स वीडियो लेक्चर्स हैंड आउट यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा. सेक्शनल कोर्स, मॉक टेस्ट, बुक, ये सारे अवेल कर सकते हैं. अभी साइट पे मैं दिखाऊंगा कि आप उसको कैसे अवेल कर सकते हो. सो आप लोग जो है उस साइट को विजिट कीजिए और वहां से जो है आप ये सारी चीजें आराम से अवेल कर सकते हो. तो आइए देखते हैं साइट पे कैसे कैसे आप इसको ले सकते हैं. सो दिस इज अवर साइट manuveredu.com. यहाँ पर आप जाइएगा और यहाँ से उसके बाद बाई ऑनलाइन पर जाकर जो है आप चले जाएंगे यहाँ पर BBA एंट्रेंस एग्जामिनेशंस. सो हियर यू कैन फाइंड द BBA एंट्रेंस फुल कोर्स. यहाँ पे सारे कोर्स जो है फुल कोर्स 100 पैकेजेस पे जाएंगे. यहाँ पे आपको मिल जाएगा दैट इज द BBA नन IPM सिल्वर पैकेज 2024, एंट्रेंस 24 डायमंड पैकेज. एंड हियर यू आर NPAT IMS टर्बो प्रोग्राम 2024. यहाँ पर आपको जो है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, डिटेल्ड जो है सिलेबस आपको डिज़ाइन किया गया है सारे एग्जामिनेशन के लिए. आपके जो भी BBA के एग्जामिनेशन है उसके लिए आप यहाँ पर से अवेल कर सकते हो. यहाँ पर जाकर देख सकते हैं डिटेल जो है आप इसका देख सकते हैं. यू विल बी प्रोवाइडेड विद द 577 वीडियो लेक्चर, 95 हैंड आउट, 170 मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको मिलेगा. तो आप जो है फुल प्रोग्राम ले सकते हैं, जो कि कोर्सेज हैं, फुल कोर्स है, यहाँ पर ले सकते हैं. अदरवाइज यू कैन हैव द सेक्शनल कोर्स. सेक्शनल कोर्स भी आप इसमें चूज कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपको लगता है कि जिस कोर्स को चूज करना चाहिए तो आप जो है वो कोर्स जो है चूज कर सकते हैं. करंट अफेयर जीके का कोर्स चूज कर सकते हो, वर्बल इंग्लिश का कोर्स चूज कर सकते हो. सो हेयर यू विल बी प्रोवाइडेड विद द 118 वीडियो लेक्चर, 50 हैंड आउट्स. ये सारी चीज़ें आपको जो है सेक्शनल कोर्स में जो है देखने को मिलेगा. यहाँ पर आप इंग्लिश का भी ले सकते हैं, तो यहाँ से भी 113 वीडियो लेक्चर, 11 हैंड आउट भी प्रोवाइड किया जाएगा. यू कैन हैव द मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. आप जितना मॉक टेस्ट लगाएंगे आपका प्रिपरेशन उतना अच्छा होगा. तो मॉक टेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए. तो मॉक टेस्ट जरूर लें. और मॉक टेस्ट में जो है आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट है. ये सारी चीज़ें जो है आप जो है अपने एग्जामिनेशन के लिए, सेट जनरल के लिए, सिम्बायोसिस के लिए जहाँ पे अवेलेबल है यहाँ पे देख सकते हैं. ये 15 मॉक टेस्ट है आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा. आपके सिलेबस के जो है अकॉर्डिंगली ये मॉक टेस्ट डिज़ाइन किया गया है. यहाँ पे आप सेक्शनल कोर्स वगैरह भी जो है बुक मटेरियल, दैट इज इम्पॉर्टेंट. सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको क्या जो है पढ़ना है, तो यहाँ पर जो है आप बुक वगैरह जो है ले सकते हो. ये सारे बुक जो है आपको अवेलेबल है. दैट इज द हैंड आउट मटेरियल जो है आपको दिया जाएगा. सो दैट इज द स्टडी मटेरियल दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. सो वी हैव विजिटेड द साइट. सो इफ यू वांट टू अवेल द सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, सो यू कैन join our classroom coaching at Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri. Or if you want to have an online class pan India level, you can contact at this number, and the counselor will guide you each and everything. And do comment the marks
आपने जितना भी क्वेश्चन सही किया उसके बारे में जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विद दैट वी विल कंक्लूड द सेशन हियर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टिल देन गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।